नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपको ट्रंप के डेट ट्रैप के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या पेट्रोल और डीजल और गैस एक नए रेट पर पहुंच सकती हैं। लेकिन शुरुआत में रिपोर्ट में ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि भारत के अंधेरी गली में खड़ा है जहां टॉर्च किसके पास है नहीं पता। भारत के सबसे खतरनाक दुश्मन चीन ने कौन सा जाल बुना है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या ट्रंप की जिद ने होर्मुज को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बारूद की चिंगारी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को भस्म करने। क्या भारत एक ऐसे पिंसर अटैक में फंसने वाला है जहां एक तरफ ट्रंप का दबाव है और दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की कलाई। दुनिया की सबसे महंगी मशीनरी क्या है? शायद अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी कीमत करीब $13 बिलियन है, लेकिन ईरान की बिसात पर इस विशाल लोहे के पहाड़ की कीमत जीरो हो जाए जब इसके सामने $20,000 के 50 सुसाइड ड्रोन्स एक साथ आते। हम एक ऐसी संकरी गली की बात कर रहे हैं जहां दुनिया का दम घुटने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट कहती है, वो इसकी तस्दीक करती है कि होर्मुज की स्टेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ट्रंप के लिए एक जियोपॉलिटिकल सुसाइड नोट बन चुका। आज हम इस शोर से दूर हटेंगे कि कौन पावरफुल है, कौन शक्तिशाली है। हम बात करेंगे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम की, उन वॉर रिस्क प्रीमियम्स की जो आपकी जेब काट रहे हैं, और उस साइलेंट माइन तकनीक की जिसका तोड़ पेंटागन के पास नहीं है। कोई सनसनी नहीं, सिर्फ वो डेटा जो आपके न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाते। होर्मुज को मैप में देखिए, यहां जहाज ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम का पालन करते हैं, यानी आने वाले और जाने के लिए 3-3 किलोमीटर चौड़ी गलियां। ईरान के पास हाई ग्राउंड है, उनके जैग्रोस माउंटेन सीधे समंदर में गिरते हैं और इन पहाड़ों के अंदर ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यहां अमेरिका का सैटेलाइट सर्विलांस फेल हो जाता है क्योंकि ये मिसाइलें पहाड़ों के सीने से निकलती हैं और हमला करके वापस दफन हो जाती है। ये इलाका इतना उथला है कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां यहां छिप नहीं सकती। पेंटागन के जनरल ट्रंप को समझाते समझाते थक गए कि होर्मुज कोई गोल्फ कोर्स नहीं है जहां आपकी अपनी शर्तों पर आप खेल सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और एक ऐसे कमांडर इन चीफ के साथ हैं जिसे भूगोल की समझ नहीं। ईरान ने अपनी स्मार्ट माइंस को ट्रंप की इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के खिलाफ तैयार किया है। वो जानते हैं कि ट्रंप बड़ा हमला करेंगे, इसलिए ईरान ने अपने हथियारों को समंदर के तल में और पहाड़ों की गुफाओं में अदृश्य कर दिया। ये युद्ध अब हथियारों का नहीं बल्कि नर्व्स ऑफ स्टील का है और ट्रंप का धैर्य उनके पागलपन के सामने हार रहा है। असली डर मिसाइलें नहीं है इस युद्ध की, वो स्वार्म है जो रडार को अंधा कर देता है। ईरान की नौसेना इस वॉरफेयर की मास्टर है। उनके पास हजारों फास्ट अटैक क्राफ्ट्स FAC हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल टैंकर को 100 छोटी छोटी नाव चारों तरफ से घेर लेती हैं। आप किसे मारेंगे? और अगर एक भी नाव टकरा गई तो लाखों गैलन कच्चा तेल समंदर में खत्म हो जाएगा। यहां देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुलासा किया कि ईरान ने EM-52 जैसी स्मार्ट माइंस तैनात की हैं और ये माइंस समंदर के तल पर सोई रहती हैं। ये केवल तभी सक्रिय होती हैं जब इनके ऊपर से किसी खास जहाज की आवाज या कोई टैंकर गुजरता है। होर्मुज के भूगोल को आप समझिए, ये फारस की खाड़ी है और इसकी कुल चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के चलने के लिए जो रास्ता है जिसे शिपिंग लेन कहते हैं वो 3 किलोमीटर चौड़ा। यानी अगर यहाँ एक विशाल टैंकर खराब होकर रुक जाए तो पूरी दुनिया का तेल का रास्ता ब्लॉक हो सकता है। यहाँ ईरान का तटबंध जाग्रोस पहाड़ों का एक पूरा काफिला है और ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, कोई भी रडार इन पहाड़ों को पार नहीं कर सकता। ईरान की मिसाइलें उन गुफाओं से निकलती हैं, हमला करती हैं और 60 सेकंड के अंदर पहाड़ों के अंदर गायब हो जाती हैं। इसे शूट एंड स्कूट टैक्टिक कहते हैं। यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अमेरिकी नौसेना ब्लू वाटर नेवी है जिसे गहरे समंदर में लड़ने की आदत है, लेकिन होर्मुज उथला है। यहाँ अमेरिका के विशाल परमाणु पनडुब्बियां छिप नहीं सकती, वो यहाँ सिटिंग डक हैं, बहुत आसान शिकार। और सबसे बड़ी डरावनी बात आप जानते हैं, अमेरिका के पास इन माइंस को हटाने के लिए पर्याप्त माइंस काउंटर मेजर जहाज नहीं है। अगर आज ईरान होर्मुज में 1000 माइंस बिछा दे तो उन्हें साफ करने में महीनों लगेंगे। तब तक दुनिया की इकोनॉमी दम तोड़ चुकी होगी और इसके साथ जुड़ता है स्वार्म वॉरफेयर। ईरान की IRGC के जो गार्ड्स हैं उनके पास हजारों फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं और ये बहुत सिस्टमेटिकली गाइडेड मिसाइलों से हमला करते हैं।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पास करीब करीब 100 मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन अगर 500 नाव एक साथ हमला कर दें तो गलत फेल हो जाता है। $13 बिलियन का जहाज $20,000 की नाव के सामने बेबस हो जाता है, और यही होर्मुज में भी हो रहा है। अब भारत का संकट क्या, ये देख लीजिए। वॉर रिस्क प्रीमियम कैसे आपकी जेब खाली कर रहा है। जब भी होर्मुज में तनाव बढ़ता है, लियोड ऑफ लंदन बीमा कंपनी है, इस इलाके को लिस्टेड एरिया घोषित कर देती है। इसका मतलब वॉर रिस्क प्रीमियम 500% बढ़ जाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। अगर टैंकर का बीमा महंगा होगा तो तेल की बेस प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। क्या हमारे रणनीतिकार तैयार हैं? वाणिज्य मंत्रालय ये कह रहा है कि भारत को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और ये ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर 2.0 नीति का एक बड़ा छेद है। वो ईरान पर प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, लेकिन वो भूगोल नहीं बदल सकते। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिका यहां अग्निवीर की तर्ज पर अपनी स्मॉल यूनिट मरीन तैनात कर रहा है, जो छोटे द्वीपों पर ड्रोन ऑपरेट करेंगे। लेकिन क्या ये मशीनें उस ईरानी जज्बे का मुकाबला कर पाएंगी जो अपने घर की रक्षा कर रहे हैं? ट्रंप प्रशासन एक नया प्रयोग कर रहा है। वो खाड़ी के छोटे छोटे द्वीपों पर अपनी नई मरीन यूनिट्स तैनात कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे भारत में अग्निवीर के जरिए छोटे छोटे स्किल्ड ग्रुप्स बनाने की कोशिश सरकार ने की। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। अमेरिकी सैनिकों को हजारों मील दूर एक ऐसे देश के सामने खड़ा किया जा रहा है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यू कैन इन्वेड ईरान बट यू कैन नॉट सिक्योर द स्ट्रेट, यानी आप ईरान जीत सकते हैं लेकिन रास्ते को सुरक्षित नहीं कर सकते, और बिना रास्ते के जीत के इस जीत का कोई मतलब नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न क्या है? क्या चीन इस संकट में पीस मेकर बनकर उभरेगा? बीजिंग खामोश है क्योंकि वो जानता है कि जब अमेरिका और ईरान आपस में उलझेंगे तो इस पूरे एरिया में जो चाबियां हों वो चीन के हाथ। पाकिस्तान इस संकट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। उधर वही आपदा में अवसर तलाशने वाली बात। इस वक्त पाकिस्तान की बार्गेनिंग पावर जो है वो अचानक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ग्वादर के जरिए चीन को एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है और पाकिस्तान इसे अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए ऑफर कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 9/11 के बाद किया था। और उधर चीन के साथ भी पाकिस्तान सौदा कर रहा है, उसके तो संबंध पहले से ही बेहतर है। होर्मुज की ये कहानी सिर्फ नक्शे की एक लकीर नहीं है, ये हमारे समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता का स्मारक है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां समंदर के रास्ते सिर्फ युद्ध के मैदान होंगे? सोचिए, क्योंकि अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएंगे तो उसकी कीमत इसी संकरे रास्ते के सन्नाटे से तय होगी। और एक और सवाल के साथ मैं छोड़ रहा हूं, क्या शांति की कीमत तेल की कीमत से ज्यादा महंगी है?